हमारा देश कोई आश्रम नहीं है कि किसी को भी हम नागरिकता प्रदान कर दे बिना किसी जांच के या बिना किसी तथ्य के। वैसे पाकिस्तान वैसे ही नंगों और भूखों का देश है, उनको आज शरण चाहिए। अगर उनकी ये हालत है कि वो अपनी बीवियों को या बेटियों को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ के युवा इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ की जो भी लड़कियाँ हैं अगर हिंदू धर्म स्वीकार करके हिंदू रीति रिवाज से हमारे भारत में आए, तो हम लोग तमाम हमारे देश में ऐसे युवा हैं जो उनको एक्सेप्ट करेंगे और उनके साथ विवाह कर सकते। पहली बात कि शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों में बहुत ही ज़मीन और आसमान की अंतर होता है। शरणार्थी आवेदन करता है, हाथ उठाता है और कहता है कि मैं भूखे मर रहा हूँ, हमें शरण दीजिए। लेकिन सीमा हैदर की सहानुभूति जिस प्रकार से देश में उमड़ रहा है, उससे मैं एग्री नहीं हूँ। हमारे देश में किसी पाकिस्तानी महिलाओं का मैं सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और उनसे भी सहानुभूति है। लेकिन किस काल परिस्थिति में पाकिस्तान से भारत आई, 5 पासपोर्ट मिलना, 3 सिम कार्ड तोड़ना, 3 मोबाइल को नष्ट करना, पाकिस्तान से दुबई जाना, दुबई से नेपाल आना और नेपाल से भारत आना, वो भी 4 बच्चों के साथ, हमारी खुफिया एजेंसियों के लिए भी चिंता का विषय है। ऐसे हमारी सरकार जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। प्यार पे पहरा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी कवि ने लिखा है कि मोहब्बत एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। तो न मैं गुड्डू गोस्वामी से इस पर सहमत हूँ, न ही राहुल सिंह से। हमारे देश के जो भी नौजवान हैं, जो भी युवा हैं, जो अभी अविवाहित हैं, उनके लिए हमारी भारत सरकार को ऐसी कानून और व्यवस्था देनी चाहिए कि और भी अन्य पाकिस्तान की युवा लड़कियां अगर हमारे युवाओं के साथ आना चाहती हैं तो वो आएँ और सनातन हिंदू सभ्यता संस्कृति को अपनाकर हिंदू बनकर यहाँ रहें। हम भारत में उनका स्वागत करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे इनसे कि ये सीमा हैदर के विषय में अपनी क्या राय रखते हैं। क्या सीमा हैदर जो भारत में इस तरह से अवैध तरीके से बिना वीज़ा और पासपोर्ट के आई हैं, वो कहाँ तक जायज़ है और इस विषय पर इनका क्या कहना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह से। आपका क्या कहना है सर इस विषय पे? पहले तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को बधाई कि आपने ये मुद्दा लेकर समाज के बीच में आप इसको उठा रहे हैं। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि मैं सीमा हैदर से सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अचानक ऐसे हमारे देश में कोई नहीं आ सकता है। हमारा देश कोई आश्रम नहीं है कि किसी को भी हम नागरिकता प्रदान कर दे बिना किसी जांच के या बिना किसी तथ्य के। वैसे पाकिस्तान वैसे ही नंगों और भूखों का देश है, उनको आज शरण चाहिए। अगर उनकी ये हालत है कि वो अपनी बीवियों को या बेटियों को संभाल के नहीं रख पा रहे हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ के युवा इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ की जो भी लड़कियाँ हैं अगर हिंदू धर्म स्वीकार करके हिंदू रीति रिवाज से हमारे भारत में आए, तो हम लोग तमाम हमारे देश में ऐसे युवा हैं जो उनको एक्सेप्ट करेंगे और उनके साथ विवाह कर सकते। और सीमा हैदर के प्रति काफ़ी सहानुभूति भी देखने के लिए मिल रही है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई सहानुभूति उससे नहीं होना चाहिए। एकदम मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि कोई उसको भारत का बहू मान ले। क्यों? अच्छा, अभी आपने कहा कि पाकिस्तान भूखे नंगों का देश है और वो अपनी जो महिलाएं हैं, जो घर की बहू बेटियां हैं, उनको संभाल नहीं पा रहा है। कैसे, कहाँ तक ये जायज़ है ये कहना? कैसे आप कह दिए कि भूखों नंगों का देश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ देखे, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में आ रहा था कि आटे के पैकेट के जैसे एक रोटी फेंका जाता है और 10 कुत्ते दौड़ते हैं। तो उन कुत्तों में भी हमको कहीं ना कहीं इंसानियत दिखाई देता है कि कोई अगर एक कुत्ता लेके भाग गया तो वो छोड़ देते हैं, लेकिन वहाँ तो वो भी नहीं है। कुत्ते से भी बढ़ के उन लोगों की दशा है। मैं पाकिस्तानियों के बारे में कहना चाहूँगा कि अगर एक लड़का आटा लेके भाग रहा था, उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी जाके और उससे आटा छीन लिया, तो उनकी हालत तो कुत्तों से भी बदतर है। चलिए, इस मुद्दे पे हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ एक स्वतंत्र पत्रकार भी मौजूद हैं, ब्रजेश मिश्रा जी। आपका क्या कहना है सीमा हैदर पे? आप कहाँ तक सहमत हैं जो राहुल सिंह ने जो बात बताई? सीमा हैदर पे जहाँ तक मेरा मानना है कि वह वहाँ के व्यवस्था में, स्थिति में, परिस्थिति में कहीं ना कहीं जिस धर्म को, जिस मजहब को, पंथ को मानती हैं, उससे वह रुष्ट रहीं, असंतुष्ट रहीं। वहाँ उनको सामंजस्य नहीं बन पाया, जिस वजह से उन्होंने भारत के सभ्यता, संस्कृति, सनातन को और इसके खूबियों को देखते हुए, समझते हुए यहाँ भारत आईं। यह अलग बात है कि उनके पास यहाँ आने के क्रम में पासपोर्ट नहीं था, वीज़ा नहीं था। यह जांच का विषय है। इस पर हमारी सरकारी एजेंसियां अपना जांच कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। अब सवाल यह उठता है
कि क्या सीमा हैदर को हमें अपना लेना चाहिए या फिर उन्हें वापस भेजना चाहिए। तो इस संदर्भ में मेरा मानना है कि सीमा हैदर अगर यदि यहाँ हमारे सनातन सभ्यता संस्कृति को मान रही हैं, हिंदू धर्म को अपना रही हैं, तो केवल सीमा हैदर ही नहीं, हमारे देश के जो भी नौजवान हैं, जो भी युवा हैं, जो अभी अविवाहित हैं, उनके लिए हमारी भारत सरकार को ऐसी कानून और व्यवस्था देनी चाहिए कि और भी अन्य पाकिस्तान की युवा लड़कियां अगर हमारे युवाओं के साथ आना चाहती हैं तो वो आएँ और सनातन हिंदू सभ्यता संस्कृति को अपनाकर हिंदू बनकर यहाँ रहें। हम भारत में उनका स्वागत करेंगे। अच्छा, सीमा हैदर के विषय में ये भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर एक बहुत ही वेल ट्रेंड जासूस है। जहाँ तक जासूस की बात है, इस पर हमारी सरकारी एजेंसियाँ अपना जाँच कर रही हैं, उसका भी सच सामने आ जाएगा। और मैं जहाँ तक अपना अगर मंतव्य और मत रखना चाहता हूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी भारत सरकार, हमारी सरकारी एजेंसियाँ इतनी सक्षम हैं कि कोई उनके नज़र में आने के बाद जासूसी नहीं कर पाएगा और नहीं कर सकता है। और उस परिस्थिति में अगर वो यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती हैं तो उनको नहीं भेजना चाहिए। यहाँ की नागरिकता हिंदू धर्म अगर मान लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, तो उनको दिया जाना चाहिए। अच्छा, आपका क्या मानना है, सीमा हैदर का इस तरह से भारत में आ जाना कहाँ तक सही है? श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, इसको हल्के में मैं नहीं कह सकता हूँ। पहली बात कि शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों में बहुत ही ज़मीन और आसमान की अंतर होता है। शरणार्थी आवेदन करता है, हाथ उठाता है और कहता है कि मैं भूखे मर रहा हूँ, हमें शरण दीजिए। लेकिन सीमा हैदर की सहानुभूति जिस प्रकार से देश में उमड़ रहा है, उससे मैं एग्री नहीं हूँ। हमारे देश में किसी पाकिस्तानी महिलाओं का मैं सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और उनसे भी सहानुभूति है। लेकिन किस काल परिस्थिति में पाकिस्तान से भारत आई, 5 पासपोर्ट मिलना, 3 सिम कार्ड तोड़ना, 3 मोबाइल को नष्ट करना, पाकिस्तान से दुबई जाना, दुबई से नेपाल आना और नेपाल से भारत आना, वो भी 4 बच्चों के साथ, हमारी खुफिया एजेंसियों के लिए भी चिंता का विषय है। ऐसे हमारी सरकार और खुफिया एजेंसियों पर मुझे पूर्ण विश्वास है, वो जांच भी कर रही है, तमाम तरह का इनपुट भी मिला है। ऐसे खुफिया एजेंसियाँ, तमाम ISI के जासूस ऐसे ही शिक्षा, दीक्षा, रूप, रंग, वेशभूषा धारण करके भारत सरकार के अंदर आने के बाद यहाँ घुसपैठी, यहाँ के संवेदनशील जगहों का लोकेशन और सेंसिटिव मुद्दे में हस्तक्षेप करना और देश में दंगा फसाद का भड़काने का काम 1947 से आज तक किया जा रहा है। तो मैं सीमा से किसी भी प्रकार का सहानुभूति नहीं रखता हूँ और उनको हमारी सरकार की जांच एजेंसियों के सामने गुजरना चाहिए और अपना बयान दर्ज कराना चाहिए। हमारी जांच एजेंसियां सक्षम है, उनसे उगलवा लेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जांच एजेंसियां अपना काम भी कर रही है। आने वाले समय में अगर सीमा पाकिस्तान की ISI की जासूस है तो उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। प्यार पे पहरा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि किसी कवि ने लिखा है कि मोहब्बत एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। तो न मैं गुड्डू गोस्वामी से इस पे सहमत हूँ, न ही राहुल सिंह से। हाँ, सीमा के साथ साथ हमारी देश की सीमा जो लांग करके आई है, ये तो निश्चित एक हमारे देश के सबसे बड़ी राष्ट्रवादी सरकार के ढांचे पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हो सकता है कुछ लोग हमारे बात से सहमत हो, न सहमत हो। उस 5 देश घूमकर 4 बच्चों के साथ एक महिला चली आए। लेकिन ये भी सत्य है कि लैला मजनू की कहानी यमन से की सरहद बार बार लांग करके सऊदी में जाता था। ये भी सत्य है, क्योंकि प्रेम अंधा होता है। हो सकता है प्रेम ने ऐसा अंधा बना दिया और वो अपने प्रेम के साथ आकर के भारत में मिल गई। और हमारी संस्कृति तो ऐसी रही है कि उदार लघु चेतना नाम या तेरा है या मेरा है नहीं सोचती है। मतलब आपके हिसाब से जैसा अभी पूरी लाइन सुनिए, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत का संस्कृति है कि पूरा देश, पूरा दुनिया ही हमारा घर है। एक सीमा के आने से हमारे देश का 1 इंच ज़मीन कम नहीं होगा। लेकिन वहाँ जरूर संदेश जाएगा कि आप अगर यहाँ सुरक्षित हैं तो आप चलें भारत में और वहाँ के सभ्यता संस्कृति में आने वाले लोगों से शादी करिए। क्या कहना चाहिए? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, तब तो इस तरह से पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान की सीमा समाप्त करके और पाकिस्तान का विलय भारत में कर देना चाहिए। और दूसरी बात ये जो कहा है, कभी कबीरा दीवाना मीरा दीवानी थी, कभी कबीरा दीवाना था, तो यही आप जैसे लोग
हमारे सनातन संस्कृति को, तो आप, और इसमें आप अंतर नहीं प्रेम समझते पर हैं। पहरा लगाएंगे, आप मैं प्रेम पर पहरा लगाएंगे। मैं प्रेम पे- कृष्ण भगवान नहीं, कृष्ण मैं ने आपके प्रेम नहीं बीच- किया, पूरे मैं- मानवता से नहीं, प्रेम किया। पहले आप सुनने हाँ। की क्षमता रखिए। अरे आप भी क्योंकि पहले देखिए, तर्क लॉजिक देने के सेकुलर- तो आप एक कहिए। पत्रकार हैं, ठीक है, सेकुलर आप बनना दिखावा हम सेकुलर चाहते हैं, नहीं अलग हैं। बात है, हम लेकिन भारत मैं- के हैं। मेरी भी बात सुन लीजिए, आवाज तेज होने से आवाज दम नहीं जाएगी। और तेज बोलिए, मैं आप ये भी कह बोलिए। रहा हूँ कि ये बताइए कि कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी थी। हाँ। मीरा कृष्ण के भक्ति में लीन थी, हाँ, भक्ति में दीवानी थी। आप 5 बच्चों को छोड़ के और दीवानापन दिखा रहे हैं, ये कौन सा दीवानापन? सीमा हैदर को सीमा लांघने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा कि कहीं ना कहीं वो जिस मजहब, पंथ, जाति, धर्म से आती हैं उसके व्यवस्थाओं से, वहाँ के सरकार के व्यवस्थाओं से, उस परिवार से संतुष्ट नहीं रहीं और उनको हमारा भारत, हमारे भारत की सभ्यता, हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत का सनातन धर्म कहीं ना कहीं अच्छा लगा, जिस वजह से वो इस देश में आई हैं। अब सारी महिलाएं यहाँ आ जाएंगी और रहने लगेंगे, मर्द पुरुष भी महिला विहीन हो जाएंगे, बच्चे नहीं पैदा होंगे, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, फिर भारत का अखंड भारत बन जाएगा, इन्हीं के अनुसार, है ना। ऐसी कल्पना करिए। मोदी जी खुद कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, की दूरगामी सोच रखिए। आप खाली गिलास सोचते हैं, मैं कहता हूँ गिलास में हवा भरा हुआ है। आपके हिसाब से पाकिस्तान की सारी महिलाओं को भारत बुला लेना है? बुलाना चाहिए ताकि बिना युद्ध का युद्ध जीता जा सके, बिना युद्ध का धरती जीता जा सके। मेरा मानना है कि एक पबजी खेलने से, एक गेम से इतनी बड़ी सीमा नहीं लांघ सकती है। वो सफाई में ये कहती हैं कि हम नेपाल में मिले थे, कहाँ मिले थे, लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्र की सीमा जो है वह किसी भी सीमा से सर्वोपरि है और उससे कोई समझौता नहीं होना। पाकिस्तान की लड़की आकर भारत में प्रेम करे और बस जब पाकिस्तान महिला विहीन हो जाए, इसमें हमारा क्या जाता है महाराज? हम तो चाहते हैं हो हमारा जाए, जाता नहीं है, लेकिन सानिया हमारे- मिर्जा ना जाए वहाँ, नहीं तो तलाक सानिया लेके मिर्जा कराएगी। नहीं, हमारे जाइए, देश के सुरक्षा- वोट बैंक से ऊपर आइए, वोट बैंक से ऊपर। केवल प्यार देश देता कोई धर्मशाला नहीं है, हमारे केवल महिला। हमारे देश को धर्मशाला नहीं है, ये बात सही है कि देश धर्मशाला नहीं है, लेकिन हमारा देश धर्मशाला उसके लिए नहीं है जो अन्य मजहब, पंथ और धर्म से आता है। लेकिन हमारा देश अगर हमारे मजहब, धर्म, पंथ को मान के आता है तो उसके लिए हमारा दरवाजा खुलना चाहिए। पत्रकार मैं तो ये कहूंगा कि आप जैसे नौजवान जो हिम्मत करके जाए और पाकिस्तानी लड़कियों से हम विवाह तो कर करें रहे हैं। और आए, हम करेंगे। हम लोग आपके अगर साथ वो तैयार हैं, हो तो हम लेकिन कर लेंगे। इसी के साथ ये हिम्मत और हौसला तैयार रखें। हो। एक मैं पत्रकार के समय में- रुक जाइए। हम उनको आने वाले सनातनी समय में- बनाएंगे, हम दावा ठोक के आने कर वाले रहे समय में हैं। राहुल जी, हम दावा ठोक के कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों को सनातनी जो कि मेरा रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की सारी लड़कियों से जो भूखा नंगा इस समय मर रहा है, एक एक रोटी के लिए, पानी के लिए, आज भारत बंद करने जा रहा है, वहाँ पानी भी, वो पानी के लिए तड़पेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भारत आइए, भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को अपनाइए, यहाँ के सनातन सभ्यता को अपनाइए। कितना सुंदर है, भारत माता की जय बोलिए। और सारे यहाँ हिंदुस्तान के लड़के, यहाँ भारत में 1000 लड़कों पे 900 लड़कियाँ हैं, 100 लड़के बिना शादी के मर रहे हैं। आप उनसे शादी करिए, उनसे विवाह करिए, और मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि वो एक जन्म नहीं, वो 7 जन्मों तक आपका साथ निभाएगा।